हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 6 का इतिहास थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2025 जो दिसंबर महीना में होने वाली है, उसी के एक मॉडल सेट में आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। हो सके इसमें से आप लोग को देखने को प्रश्न मिले, इसी तरह से पेपर आएंगे, आप लोग को थोड़ा देख लोगे। हाँ, इसी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे। मैं एक दो आठ सेट दे दूँगा, आप लोग भी चैनल में बने रहो, ठीक है। अब देखो, शुरू करते हैं। पूर्ण मार्क कितना रहेगा? 70 करेगा। सेट 1, समय 2 घंटा 30 मिनट। एक नंबर सही उत्तर चुनकर लिखो, ठीक है। सही उत्तर क्या करना? चुनकर लिखना है। 1 गुने 14। इंडो आर्य भाषाओं का सबसे प्राचीन साहित्य है, कौन सा है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, महाभारत या वेदांत? उत्तर होगा ऋग्वेद। एकलव्य के गुरु थे। एकलव्य के गुरु कौन थे? अश्वत्थामा, गौतम, अत्रेय या द्रोणाचार्य? तो उत्तर द्रोणाचार्य। अब देखो 2 नंबर, ग नंबर। 10 राजाओं के युद्ध में विजयी हुए थे। जो 10 राजा का युद्ध हुआ था उसमें विजयी कौन हुआ था? भरत, सुदास, विक्रमादित्य या अशोक? तो इसमें होगा सुदास। मार्ग शब्द का अर्थ है, मार्ग शब्द का अर्थ क्या है? रास्ता, सम्मान, सूत्र या 4 नंबर रास्ता? उत्तर रास्ता। बजियों की राजधानी कहाँ थी? अवंती, पावा, कौशल या वैशाली? उत्तर वैशाली। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वानभट्ट, कल्हण, कौटिल्य या हरिसेन? तो उत्तर होगा कौटिल्य। हाथी गुफा शिलालेख से किसके विषय में जानकारी मिलती है? अशोक, समुद्रगुप्त, खारवेल या कनिष्क? उत्तर खारवेल। अब देखो झ नंबर, किस क्षेत्र में साली धान की खेती अधिक होती है? बनारसी, बंग, मगध या तमिलनाडु? उसका उत्तर होगा मगध। कंबन के रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व किसका है? राम का, रावण का, लक्ष्मण का या सीता का? उत्तर है राम का। दशावतार मंदिर स्थित मैंने कहाँ है, ठीक है। देवघर में है या महाबलीपुरम में है या एलोरा में है या चंद्रकेतुगढ़ में है? उत्तर देवगढ़ में है। उपदेश कहा जाता है, उपदेश किसे कहा जाता है? रामायण को, महाभारत को, चिकित्सा शास्त्र को या संगम साहित्य को? तो चिकित्सा शास्त्र को। उत्तर क्या होगा? चिकित्सक शास्त्र को। सेल्यूकस के दूत के रूप में मौर्य दरबार में आए थे। सेल्यूकस के दूत के रूप में मुगल दरबार में कौन आए थे? मौर्य दरबार में मेगास्थनीज, डायोमाकस, फाहियान या प्रथम एंटीओकस? तो उत्तर होगा मेगास्थनीज। तर्मलिपि बंदरगाह स्थित है। जो तर्मलिपि बोल की जगह है वो बंदरगाह कहाँ पर है? उत्तरी कोणार्क तट पर है, मालाबार तट पर है या कावेरी के तट डेल्टा क्षेत्र में है या पूर्वी मेदिनीपुर के तमलुक में है? उत्तर होगा पूर्वी मेदिनीपुर के तमलुक में है। अब देखो ये 14 नंबर का था हम लोग का, ठीक है। ये भी नीचे भी 14 नंबर का है, लेकिन इस 14 नंबर सब मिक्स किया हुआ, मिक्स मतलब खाली जगह है, सही गलत है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर है वो मिक्स किया हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दो। अब देखो रिक्त स्थान में खाली जगह पावा। अब हेरोडोटस के अनुसार सिंधु थी फारसी समाज का एक क्या था? प्रांत थी। क्या था? प्रांत। अब देखो जीवक थे राज्य क्या था? जीवक थे राजवैद्य। अब देखो प्रश्न हो गया, खाली जगह हो गया, नहीं मिक्स किया हुआ आप लोग को, ठीक है। आप लोग उसका देखोगे, पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो अब क्या है? कहाँ गया? ग नंबर, गाथा सप्तशती ग्रंथ का संकलन किसने किया? गाथा सप्तशती ग्रंथ का संकलन सतवाहन राजा हल ने किया। अब कनिष्क देश
ईस्वी में कुषाण के शासक बने। तो कनिष्क 78 ईस्वी में कुषाण के शासक बने। दिगंबरों के नेता थे। दिगंबरों के नेता कौन थे? तो थे भद्रबाहु। ठीक है, अब देखो ये हो गया हम लोग का 5 क्वेश्चन। देखो एक है ना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो ये तो 5 नंबर का, इधर 5 नंबर हो गया, ये 9 नंबर। 5 9 कितना हुआ? 14 नंबर। एक शब्द में उत्तर दो किसी भी 9 का। ठीक है, त्रिपिटक शब्द किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। वैदिक युग के कितने भाग हैं और वे कौन कौन से हैं? तो वैदिक युग के 2 भाग है, आदि वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। ठीक है, अब राजा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो उत्तर होगा नेता। महास्थानगढ़ कहाँ स्थित है? यह बांग्लादेश के बोगुरा जिले में है। देवकुल क्या है? देवकुल क्या है? कुषाण युग के सम्राट और देवताओं को एक सम्मान दिखाने के लिए जो संस्था बनाई गई थी उसे देवकुल कहा जाता है। फहियान के अनुसार देश का सबसे उत्तर नगर कौन सा है? फहियान के अनुसार देश का सबसे उत्तम नगर पाटलिपुत्र था। सेतु क्या है? उत्तर है प्राचीन भारत में सिंचाई परियोजनाओं को सेतु कहा जाता है। श्रुति कौन थे? श्रुति एक शल्य चिकित्सक थे। अब देखो पुराण साहित्य में यवन किसे कहा गया है? पुराण साहित्य में यवन किसे कहा गया? तो पुराण साहित्य में यवन कहा जाता है बैक्ट्रियम के यूनानी राजाओं को। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब नीचे देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में। 2 नंबर का है गुरुकुल व्यवस्था से क्या समझते हो? तो वैदिक युग की शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को गुरु के घर रहकर पढ़ाई करनी पड़ती थी, इसलिए इस शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल व्यवस्था कहा जाता है। संख्यायन क्या है? संख्यायन क्या है? भारतीय महाद्वीप में गणित का व्यापक अभ्यास था जिसमें जैन और बौद्ध पंडित भी गणित का अध्ययन करते थे। बौद्धों की गणित विद्या में पाटीगणित, बीजगणित और ज्यामिति शामिल थी। जैन विद्वान इस गणित विद्या को संख्यायन या संख्यान कहते हैं। मिस्र को नील नदी के दिन क्यों कहा जाता है? तो ग नंबर क्या है उत्तर? देखो मिस्र नील नदी की निचली घाटी में स्थित एक छोटा देश है। यहाँ का जलवायु शुष्क और वर्षा बहुत कम होती है। नील नदी के प्रभाव से यह देश मरुस्थल नहीं बना और खेती संभव हुई, इसलिए मिस्र को नील की देन कहा जाता है। अग्रहार व्यवस्था क्या थी? तो गुप्त और उत्तर गुप्त काल में बौद्ध विहारों और मंदिरों या ब्राह्मणों का जो कर मुक्त भूमि दान दी जाती थी उसे ग्रहार व्यवस्था कहा जाता था। ग्रहार इस भूमि को आमतौर पर खरीदा जाता था और फिर दान में दिया जाता था। यह भूमि बेची नहीं जा सकती थी, लेकिन वंशानुगत रूप से भोग की जा सकती थी। तीर्थन क्या है? जैन धर्म में सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण को मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ, ये तीनों मिलकर त्रिरत्न कहते हैं। आर्य सत्य की पहचान 2। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग बताने के लिए 4 उपदेश दिए। इन चारों उपदेश को आर्य सत्य कहा जाता है, इसलिए इन्हें मिलाकर चतुराश्रम सत्य कहा जाता है। अब देखो वैदिक युग के चतुर्वर्ण का परिचय दो। ऋग्वेद के अनुसार प्रारंभिक समाज में चतुर्वर्ण प्रथा स्पष्ट नहीं थी, परंतु अंत में समाज में 4 भागों में बढ़ गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण यज्ञ और शिक्षा कार्य करते थे, क्षत्रिय शासन और सुरक्षा तथा वैश्य खेती और पशुपालन।
व व्यापार अशुद्ध सेवा कार्य में लगे रहते थे। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में दो। ठीक है, अब देखो टिप्पणियाँ लिखो। दशरथ 10 राजा युद्ध अथवा जैन धर्म या बौद्ध धर्म में समानताएं। 10 राजा युद्ध। ऋग्वेद में कई युद्धों का उल्लेख है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 10 राजा युद्ध है। भरत कुल के राजा सुदास का 10 अन्य जनजातियों के राजाओं से युद्ध हुआ। सुदास ने इस युग में 10 राजाओं के संघ को पराजित किया और इसके परिणाम भरत कुल की राजनीतिक शक्ति बढ़ गई। कहा जाता है कि सूरदास की नदी पर बना बांध तोड़ दिया ताकि जल पर अधिकार बना रहे। इस युद्ध में महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ समानताएं दिखाई देती है। अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का प्रभाव लिखो अथवा अशोक धर्म के बारे में संक्षेप में लिखो। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और प्रजा कल्याण में लग गए। भयावहता मतलब बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत क्षतिपूर्ण होना। उन्होंने कोई और युद्ध नहीं किया। बाद बौद्ध धर्म ने गहराई से प्रभावित हुआ। अशोक का धर्म युद्ध केवल अशोक ने प्रजा में धर्म नीति का प्रचार किया। यह कोई विशेष धर्म नहीं बल्कि नैतिक आचरण की शिक्षा थी। धर्म का मूल था अहिंसा, दया, सत्य, दान, बड़ों का आदर, प्राणियों की रक्षा। इसका उद्देश्य था मानव जीवन में समाज का नैतिक उत्थान। अब देखो 16 महाजन पदों के समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी अथवा उस काल में नगरों की स्थिति कैसी थी। 16 महाजन पदों के समय नगर गांवों की तुलना में बड़े और विकसित थे। इन नगरों में मुख्य रूप से अशोक शासक वर्ग और व्यापारिक वर्ग निवास करते थे। नगरवासी स्वयं खाद्य पदार्थ नहीं उत्पन्न कर पाते, इसलिए उन्हें गांवों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस ग्राम और नगर के बीच आर्थिक संबंध स्थापित था। नगर व्यापार, शासक और संस्कृति के प्रमुख केंद्र बन गए। गुप्त काल में व्यापार का वर्णन करो अथवा गुहावास का था। गुहावास मौर्य सम्राट अशोक और उनके उत्तराधिकारी सम्राटों ने आजीविका संप्रदाय के साधुओं के लिए पहाड़ काटकर कृत्रिम गुफाएं बनाई। इस गुफाओं में साधु और सन्यासी रहते थे। ऐसी गुफाओं जहां गुहावास कहा जाता था। यह गुफाएं धार्मिक जीवन में और ध्यान का केंद्र बन गई थी। फ्रांस शासन व्यवस्था कैसी थी अथवा टिप्पणी लिखो। इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी शासक के सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा था। भारत में अपने अनुभव के आधार पर मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। यद्यपि इस ग्रंथ का मूल रूप अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे अंश यूनानी और रोमन लेखकों की रचनाओं में पाए गए हैं। इस विवरणों में प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की अन्य जानकारियाँ मिलती है, विशेषकर पाटलिपुत्र के बारे में। ओके, अब नीचे देखो 3 नंबर। देखो नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर 8 या 10 वाक्यों में दो। 3 × 5 यानी 15 नंबर। गुप्त युग की शिक्षा व्यवस्था का परिचय दो, अर्थात प्राचीन भारत में चिकित्सा के बारे में लिखो। तो उत्तर है प्राचीन भारत में चिकित्सा के विज्ञान। प्राचीन ग्रंथ। भारत में बहुत प्राचीन काल से ही चिकित्सा विज्ञान और अनेक ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण और बौद्ध विद्वानों की भूमिका। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म आचार्यों ने अपने लेखों में औषधियों और शिल्प चिकित्सा का उल्लेख किया है। मुख्य ग्रंथ। चिकित्सा के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं चरक संहिता और श्रुति संहिता। चिकित्सा की महत्ता के कारण इसे उपदेश कहा गया है। गुप्त युग का योगदान। गुप्त काल में भी चिकित्सा विज्ञान में ग्रंथ लिखे गए हैं। प्रमुख वेद थे
वान वर्ड जिसको बोलते हैं। पशु चिकित्सा गुप्त गुप्त और उत्तर युग गुप्त उत, गुप्त और उत्तर गुप्त काल में पशु चिकित्साओं संबंधित ग्रंथ भी लिखे गए हैं। जाति व्यवस्था की बाधा समाज में कठोर वर्ण व्यवस्था के कारण चिकित्सा के विद्या के अध्ययन में कई कठिनाई आई। सामाजिक दृष्टिकोण चिकित्साओं को समाज में निम्न स्थान दिया जाता था, जिससे वेद का विकास सीमित हो गया। महत्व इसके बावजूद प्राचीन भारत के चिकित्सक शल्य कर्म और औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान किया, जो आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। गुप्त काल में व्यापार का परिचय दो अथवा प्राचीन काल में पर्यावरण चिंतन कैसा था। प्राचीन काल में पर्यावरण चिंतन मुख्य विषय प्राचीन काल में पर्यावरण चिंतन का केंद्र था। वन पशु पक्षी और वृक्षों का संरक्षण, वन और वन्यजीव संरक्षण, वन और या वन्यजीव संरक्षण हानि पहुंचाने में कड़ी सजा दी गई। प्रकृति के प्रति उद्धार पेड़ों और नदियों और पहाड़ों की पूजा की जाती थी, जिससे प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो। वृक्ष पूजन पेड़ों की रक्षा के लिए वृक्ष पूजन की परंपरा की गई थी। कृषि और नागरिकरण जब खेती और नगरों के विकास हुआ तब जंगल काटे जाने लगे। संरक्षण का उपाय जंगलों को कटाई रोकने के लिए धर्म और सांस्कृतिक प्रकृति की रक्षा को स्थान दिया गया। अब देखो धार्मिक दृष्टि से बौद्ध और जैन दोनों जीवों में वृक्षों की रक्षा को पुण्य कर्म माना गया। संदेश इस प्रकार प्राचीन भारत में पर्यावरण को जीवन का विभिन्न अंग माना गया है। ग नंबर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखो अथवा मौर्य समाज के पतन के कारण। तो मौर्य समाज के पतन ब्राह्मणों के वर्ग की असंतुष्टि, अशोक की धर्म नीति से बड़ी पशु बलि पर रोक और सबके लिए समान दंड लागू किया गया, जिससे ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति कमजोर हो गई। अहिंसा नीति अहिंसा नीति के कारण सेना कमजोर हो गई, जिससे आंतरिक विद्रोह और बाहरी विद्रोह का सामना करना कठिन हुआ। प्रशासनिक कमजोरी साम्राज्य बहुत बड़ा था और केंद्र उसका नियंत्रण कठिन था, जिससे प्रशासनिक अलगाव बढ़ गया। आर्थिक संकट अशोक के कल्याणकारी कार्यों में स्तंभ निर्माण और सेना पर खर्च से राजकोष खाली हो गया। उत्तराधिकारियों की दुर्बलता अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर और अयोग्य थे, जिससे राज की शक्ति घटी। विदेशी आक्रमण इस आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाकर बैक्ट्रियन यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धदत्त की हत्या कर सिंहासन हथिया लिया। परिणाम इससे मौर्य वंश का अंत हुआ और भारत में शुंग वंश की स्थापना हो गई। सारांश अतः मौर्य साम्राज्य का पतन आंतरिक कमजोरी, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुआ। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय बच्चों।